हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और आज की क्लास में जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, सीनियर क्लास है, वह है बहुल आवेशों के मध्य बल और अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी हम अध्यारोपण के सिद्धांत की बात करेंगे और बहुत से आवेशों के द्वारा एक आवेश के ऊपर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात करेंगे। आज हम ये करने जाए तो क्लास स्टार्ट करने के पहले आप इस क्लास को अपने सभी साथियों के पास शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से जुड़े और उन्हें फायदा मिले। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। बहुल आवेशों के मध्य बल और अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं अनेक आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं एन आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। तीनों पॉइंट एक ही होंगे, ये मान लो। अनेक आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। एन आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत, हम आवेशों को एन भी ले सकते हैं इस प्रकार से। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है अपना, कि एक आवेश है, उसके ऊपर बहुत सारे आवेशों के द्वारा लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करते हैं हम। और वो परिणामी बल क्या होता है, जो आवेश उस आवेश पर अलग अलग बल लगा रहे हैं उन सभी को योग कर दिया जाए तो उस परिणामी बल के बराबर होता है। ये अपना अध्यारोपण का सिद्धांत। तो क्या है, किसी एक आवेश पर परिणामी बल अन्य आवेशों के द्वारा आरोपित कुलामीय बलों के योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। क्या है, किसी एक आवेश पर परिणामी बल उस पर अन्य आवेशों के द्वारा आरोपित कुलामीय बलों के योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो हम बात करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बात कर रहे हैं कि कोई एक आवेश है, उस पर परिणामी बल ज्ञात करने के लिए अन्य आवेशों के, उसके अलावा जो अन्य आवेश है वो उस पर जो बल लगा रहे हैं अलग अलग, उनके कुलामीय बलों के योग के बराबर होता है। वो बल लगता है, वो कुलामीय बल ही लगता है, जिसे कुलामीय बल बोल दो या बलों के योग के बराबर होता है। तो किसी आवेश पर या किसी एक आवेश पर, तो किसी आवेश पर आरोपित परिणामी बल किसी आवेश पर आरोपित परिणामी बल या आरोपित परिणामी बल, ऐसे ही आरोपित नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, आवेश पर परिणामी बल ऐसा लिखेंगे तो भी चल जाएगा। बल उस पर, किस पर, उस आवेश पर, उस आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा, अन्य आवेशों के द्वारा आरोपित कुलामीय
या कुलाम या बली लिख सकते हो, यहाँ पर बलों के योग के बराबर होता है। कुलाम ये बलों के योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। क्या कह रहा है, अच्छी तरह देखना कि किसी आवेश पर आरोपित परिणामी बल, कोई आवेश है उस पर आरोपित परिणामी बल यानी पूरे आवेशों के द्वारा लगने वाला बल, उस आवेश पर, किस पर, इस आवेश की बात करें उस आवेश पर अन्य, इसके अलावा जो अन्य आवेश है उनके द्वारा आरोपित, उस आवेश पर इन आवेशों के द्वारा, जो अन्य आवेशों उनके द्वारा आरोपित बलों के योग के बराबर होता है। बलों के योग के बराबर होता है। बलों के, आप यहां पे सदिश योग के बराबर लिखना, बलों के सदिश योग के बराबर होता है। बलों के सदिश योग के बराबर होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि किसी निकाय में किसी एक आवेश पर आरोपित परिणामी बल उस निकाय के अन्य आवेशों के द्वारा आरोपित कुलामीय बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ पे सदिश आएगा, सदिश योग के बराबर होता है। यह अपनी भाषा में हो जाएगा कि कोई निकाय है उसमें काफी आवेश है, उन आवेशों में से एक आवेश पर आरोपित परिणामी बल उस निकाय के सभी आवेशों के द्वारा उस आवेश पर आरोपित परिणामी बलों के योग के बराबर होता है। यह अपनी भाषा में भी हो जाता है इस प्रकार। तो यह हमने कर लिया। अब हम इसकी बात करेंगे कि हमें इसको किस प्रकार करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं। तो इसकी तो मैं सफाई कर देता हूँ। अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना, आगे भी बहुत काम आएगा। आगे के जो टॉपिक चलेंगे अब बहुत शानदार टॉपिक चलने वाले आगे और भी, तो उनमें यह आपके अध्यारोपण के सिद्धांत बहुत काम आने वाले हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हमने मानना एक एन आवेशों का निकाय माना, क्या माना, एक एन आवेश का निकाय है, एन आवेशों का क्या है, निकाय है, जिसमें एक आवेश Q0 है, उसके ऊपर उन एन आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों का योग ज्ञात करना है। तो देखो हम उसकी बात करते हैं। देखो किस प्रकार से, मान लो हमारा Q1 आवेश यहाँ पे स्थित है, क्या है, Q1 आवेश स्थित है। ठीक है, यहाँ पे अपना Q2 आवेश स्थित है और यहाँ पे स्थित अपना Q3 आवेश और यहाँ पे स्थित है Qn आवेश। इस प्रकार से इसमें n आवेश स्थित है। ठीक है, अब इन n आवेशों का जो ये मूल बिंदु है, इससे जो स्थिति सदिश बता रहे हैं हम, वो स्थिति सदिश क्या है, देखो इसको इस मूल बिंदु से मिलाएंगे, वही तो स्थिति सदिश होगा। तो इसका Q1 का स्थिति सदिश तो क्या हो गया, R1 सदिश हो गया। Q1 का स्थिति सदिश क्या हो गया, R1 सदिश हो गया। Q2 का स्थिति सदिश क्या हो गया, R2 सदिश हो गया। और Q3 का जो स्थिति सदिश है वो हो जाएगा आपका R3 सदिश। इसको ऊपर ले लेता हूं थोड़ा, R3 सदिश हो गया। और जो Qn है उसका स्थिति सदिश है वो आपका Rn सदिश हो गया। ये सभी इन आवेशों का मूल बिंदु के सापेक्ष क्या हो गए, स्थिति सदिश हो गए ये सभी। अब इसमें क्या करते हैं, माना यहाँ पे एक आवेश है क्या
Q0 आवेश है, यहाँ पे क्या है, Q0 आवेश है, क्या है, Q0 आवेश है। और इस Q0 आवेश का स्थिति सदिश इसके सापेक्ष क्या हो जाएगा, Q0 का R0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से इससे मिलाते हैं मूल बिंदु से, तो इस प्रकार से ये हमारे को R0 सदिश प्राप्त हो गया, क्या हो गया, R0 सदिश प्राप्त हो गया। ध्यान देना चित्र, क्या कह रहा हूं कि एक n आवेशों का निकाय है जिसके में आवेश Q1, Q2, Q3, Qn है, उनका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, क्रमशः R1 सदिश, R2 सदिश, R3 सदिश और Rn सदिश है। इस निकाय में एक अन्य आवेश Q0 स्थित है जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, R0 स्थित है। मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या है, R0 स्थित है। तो हम इस Q0 पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात करेंगे किसके द्वारा, अन्य आवेशों के द्वारा। और ये देखो किस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। अब देखो ये हमारे पास, यदि आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दोगे तो हमारी ये कहानी समझ में आएगी कुछ। देखो मैं इसको Q0 को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, जिससे आपके Q2 यहाँ पे हो जाएगा। इसको देखो, और इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ Q1 को, थोड़ी आसानी रहेगी अपने इसको मिलाने में, जिससे आपको मिक्स होता हुआ दिखाई नहीं दे। ये तो Q1 है और ये आपका Q2 है, ठीक है। अब देखो मैं कर क्या रहा हूं, देखो इसको Q2 को Q1 को Q0 से मिलाया, ये मिला दिया, ठीक है। ये इधर मिला तो हमारे को क्या प्राप्त हुआ, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल, क्योंकि Q0 पर लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है, तो Q0 पर लगने वाला Q1 के द्वारा बल होगा, Q1 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल क्या होगा, वो होगा F01 सदिश, F01 सदिश हो जाएगा, ये बल होगा। अच्छा ठीक है, फिर हम इस पे Q2 के द्वारा लगने वाला बल भी ज्ञात करेंगे, तो इसके द्वारा इसको ऐसे मिलाएंगे और वो बल की दिशा इस साइड में होगी और वो होगी F02 सदिश हो जाएगा, ठीक। फिर हम इसको Q3 से मिलाएंगे, Q3 से इसको इस प्रकार मिलाएंगे तो ये ऊपर की साइड में इस साइड में गया, ये हो गया F03 सदिश, यानी Q3 आवेश के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल F03 सदिश हो जाएगा, ठीक। फिर हम Qn से इसे मिलाएंगे तो Qn से इससे इस प्रकार से गया, ये हो गया F0n सदिश, क्या हो गया, F0n सदिश। में इनको फिर से लिख दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसको आप यदि अच्छी तरह समझोगे डायग्राम को, तो आपके कुछ समझ में आने वाली चीज है। हमने जो कूलाम का दो आवेशों के द्वारा जो ज्ञात किया था, वो यहाँ पे कुछ हर जगह आपको बनते हुए दिखाई देगा। किस तरीके से, देखो हमने वहां पे एक इस प्रकार से एंगल बनाया था, अक्ष वाई जेड, यहाँ पे हमने इस प्रकार से बनाया था, यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे Q2 था, इसको इससे मिलाया था हमने, ये R1 सदिश था, ये R2 सदिश था, और इसके द्वारा इधर से इधर गए तब तो ये R21 सदिश प्राप्त हुआ था इधर जाने पर, और इधर गए तब हमारे को प्राप्त हुआ था R12 सदिश। इनके बीच की दूरी यहाँ पे देखो सब में यही प्राप्त हो रहा है। मेन तो क्या है, R0 सदिश, और फिर देखो इसका इससे मिलान होकर ये आ गया, इसका इससे मिलान होकर ये आ गया, और इसका इससे मिलान होकर ये आ गया, इसका इससे मिलान होकर ये आ गया। R0 सदिश तो सभी में मेन है, क्योंकि इस पे तो ये बल लग रहा है, ये परिणामी बल हमें ज्ञात करना है। और ये अध्यारोपण का जो सिद्धांत है हम किसके लिए ज्ञात करते हैं, यह चित्र होकर आपको मालूम पड़ रहा है कि दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय द्वारा एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को ज्ञात करने में अध्यारोपण का सिद्धांत प्रयोग करते हैं। क्या, दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय द्वारा
किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात करने में अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे देखो ऐसा ही हमने प्राप्त किया। अब देखो मैं जरा इनको सभी को सफाई करके यहाँ पे मैं इनको दूसरे कलर से उतार देता हूँ, आपको दिखने में आसानी रहे। F01 सदिश, F02 सदिश, यह है F03 सदिश और यह है F0n सदिश। ये बल इनके लग रहे हैं हमारे को, ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हैं। Q1 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हमारे को वहां पे ये अलग अलग नहीं करना है, एक साथ करना है सब कुछ, इसलिए मैं बार कुछ। अब हम करेंगे Q1 आवेश के द्वारा Q0 आवेश पर लगने वाला बल ये होगा, ठीक है। Q1 आवेश के द्वारा Q0 आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F Q1 के द्वारा Q0 पर, तो F1 सदिश इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ले रहे थे K, फिर Q0 हो जाएगा, तो इससे बल लग रहा है Q1 Q0 बटा इनके मध्य की दूरी। ये मध्य की दूरी की बात करने के लिए मैं इतनी आपसे बात कर रहा हूं। हमने इसमें क्या किया था, मध्य की दूरी देखो, इधर से आए तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, और Q2 से इधर गया तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो हम देखो यहां से ऐसे चल रहे हैं, ऐसे जाकर ऐसे आए हम, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान क्या होगा, देखो R01 और इधर से ऐसे आते तो ये हो जाता R2 R10, लेकिन R01 इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे R01 सदिश के मापांक का स्क्वायर और R01 का के, इस प्रकार से तो लेंगे R01 सदिश के मापांक का स्क्वायर और R01 कैप, इस प्रकार से हम लेंगे। दिखाई तो दे रहा ना। इसी प्रकार हम यदि Q2 आवेश के द्वारा इस पर लगने वाला बल ज्ञात करें, इस बल का मान ज्ञात करें, तो ये क्या हो जाएगा कि Q2 Q0 अपॉन R02 सदिश के मापांक का स्क्वायर R02 कैप, इस प्रकार से ये मान आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये सभी मान हमें इसमें रखते जाना और आगे करना है। इसके लिए हमें करना क्या है, पहले हमें मानना पड़ेगा कि क्या है इसमें। तो माना एक n आवेशों का निकाय है जिसमें आवेश क्रमश है माना Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेश किसी क्षेत्र में उपस्थित है या किसी निकाय में उपस्थित है। आवेश किसी निकाय में उपस्थित है, यह आवेश है। ये इनका जिनका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश या जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः क्या क्या हो जाएगा, R1 सदिश, R2 सदिश, R3 सदिश और Rn सदिश है। R1 सदिश, R2 सदिश, R3 सदिश डैश 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 Rn सदिश है। ये क्या है, इनके स्थिति सदिश है। किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष इसके स्थिति सदिश है। जो चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं स्थिति सदिश हम ले रहे हैं।
जो ओपी की बात की थी हमने उसी तरीके से ये स्थिति सदिश है। मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का ये, Q2 का ये, Q3 का ये और Qn का ये स्थिति सदिश हमारे पास प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं, पहले हम किसी एक आवेश के द्वारा एक बल लगने वाला ज्ञात करेंगे और फिर बाद में सभी के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो जिनके द्वारा Q0 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल हमें ज्ञात करना है। इस निकाय के द्वारा Q0 आवेश पर आरोपित परिणामी Q0 आवेश पर आरोपित परिणामी बल ज्ञात करना है। अब छोटी सी एक बात करेंगे हम कि Q1 आवेश के द्वारा Q0 आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे पहले एक बार, उसके लेकर हम इस पूरे आवेश की पूरे निकाय के द्वारा इस पर लगने वाला बल ज्ञात कर लेंगे। पहले ए के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो Q1 आवेश के द्वारा Q0 आवेश पर आरोपित बल, यह आपको वहां पे करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे हम केवल समझने के लिए इसको थोड़ा कर रहे हैं, इसलिए बाकी आपको वहां पे करने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या है बल, देखो F10 सदिश क्या है, ये देखो इसके द्वारा F10 सदिश और इसका मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, F01 सदिश क्या है, क्या आएगा इसमें Q1 आ जाएगा, Q0 आ जाएगा, Q1 तो लग रहा है उस पे, तो एक के द्वारा 0 पर लगने वाला ये तो हमने कहा था। तो Q1 Q0 बटा R01 सदिश के मापांक का स्क्वायर R01 सदिश कैप, ये हमारे को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से होगा ना ये प्राप्त, हमने वहां पे भी तो ऐसे ही किया था। इसके द्वारा देखो ज्ञात किया था हमने, Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल था जो F21 था, यानी एक के द्वारा 2 पर लगने वाला Q1 Q2 बटा इनके मध्य दूरी R21 सदिश के मापांक का स्क्वायर और R21 सदिश का कैप, ऐसा ही तो हमने किया था। तो ऐसा ही हमने यहाँ पे कर दिया, हमारे पास Q0 आ गया, यहाँ पे Q2 पर लगने था, यहाँ पे Q0 पर लग रहा है। ये थोड़े हिंट हमारे को समझने होंगे बस, और कुछ नहीं है इस प्रकार से। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पूरे के द्वारा लगने वाला, इसको आगे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R01 सदिश का मापांक और R01 कैप, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। तो इस रूप में ले लेना, चाहे इस रूप में ले लेना, दोनों रूप में कर लेंगे हम हमारे को। तो देखो n आवेश निकाय हो गया ये, तो n आवेशों के निकाय द्वारा Q0 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, मैं ऐसे लिख देता हूं। तो n आवेशों के निकाय के द्वारा आवेश, इसे परीक्षण आवेश बोल, Q0 पर लगने वाला परिणामी बल, और वो परिणामी बल हम क्या कर लेते हैं, Q0 पर लग रहा है इसलिए उसको हम केवल F0 सदिश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, F0 सदिश मान लेते हैं। और वो परिणामी बल क्या क्या हो जाएंगे, देखो F01 सदिश, F01 सदिश और Q2 के द्वारा Q0 पर लगने वाला F02 सदिश प्लस F02 सदिश प्लस Q3 के द्वारा Q0 पर लगने वाला F03 सदिश, F03 सदिश प्लस डैश 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 प्लस Qn के द्वारा
Q0 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F0N सदिश। ये हमारे पास परिणामी बल हो गया। अब इनमें इनके हम मान रखते जाएंगे, जैसे हमने पहले का प्राप्त किया इस प्रकार से इसका मान यहाँ पे रखेंगे, आगे के उसी प्रकार से हमें प्राप्त होते जाएंगे। क्या मान हमारे को प्राप्त होते जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे, देखो इसका मान क्या हो गया, इसका मान हो जाएगा K Q1 Q0 अपॉन R01 सदिश के मापांक का स्क्वायर R01 सदिश कैप। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। प्लस इसमें के तो आना ही है, के Q2 Q0, यहाँ पे 2 था तो Q2 कर लो, यहाँ पे 1 था तो Q1 कर लिया, और Q0 तो आना ही आना है क्योंकि Q0 पर तो बल लग रहा है, और के वैसे नियतांक पर नियतांक को आना ही है। नीचे इनके बीच की दूरी R02 सदिश के मापांक का स्क्वायर और R02 कैप, प्लस के आना ही है, Q3 आ जाएगा, Q0 आ जाएगा बटा R03 सदिश के मापांक का होल स्क्वायर R03 कैप। ये हमारे पास आ गया। इसी प्रकार डैश 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 प्लस Q nवें आवेश के द्वारा, यानी इस आवेश के द्वारा इस पर लगने वाला बल, ये क्या हो जाएगा, K Qn तो आएगा ही आएगा क्योंकि nवा है, और ये Q0 बटा R0n सदिश के मापांक का स्क्वायर और R, इसकी सफाई कर देता हूं मैं यहाँ पे। अब इसका अब यहाँ पे कोई काम नहीं है, बस ये अच्छी तरह अभी तक ही अपने काम आने वाला था, और हम इसकी पहले कर चुके हैं। R0n कैप ये हमारे पास प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, या देखो हम के की जगह 1/4 रख सकते थे, हमने क्या रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। हम के कॉमन ले लेंगे, के 0 कॉमन लेंगे, यही कॉमन आएगा इनमें से। तो ये लो के Q0, के Q0 हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे जो कोष्टक में आने वाला है वो हमारे पास आ जाएगा, यहां से देखो Q1 बटा R01 सदिश के मापांक का स्क्वायर और R01 कैप, प्लस यहां से Q2 बचेगा क्योंकि Q और Q0 तो बाहर आ गया, Q2 बटा R02 सदिश के मापांक का होल स्क्वायर और R02 सदिश कैप। ठीक, फिर इसमें भी देखो Q0 और के बाहर आ गया, तो यहाँ पे भी Q3 बटा R03 सदिश के मापांक का होल स्क्वायर और R03 कैप। ये एकांक सदिश है इनके दिशाओं में। यहाँ पे भी देखो Q0 और के बाहर आ गया, बचा क्या, Qn अपॉन R0n सदिश के मापांक का होल स्क्वायर R0n कैप। ये हमारे पास प्राप्त हो गया, और हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब देखो हम इसमें देखेंगे 1 2 3 4 भी यहाँ पे आएगा, 5 भी आएगा, और n तक आते जाएगा। ये गिनती ऐसे चलती रहेगी, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डैश डैश Qn तक ऐसे चलती रहेगी। यहाँ पे देखो 0 तो ही है, 1 2 3 4 5 n तक ये गिनती ऐसे चलती रहेगी। यहाँ पे देखो 0 ही है, 1 2 3 4 5, ये गिनती भी ऐसे के ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसका मतलब इसमें 1 से लेकर n तक गिनती बदल रही है। ठीक है, तो हम इसको यदि टोटल योग के रूप में रखना चाहिए तो वो किस प्रकार से इसको रख सकते हैं, वो देखो। तो थोड़ा सा यदि हम यहाँ पे गौर कर ले तो देखो, इसको भी हम टोटल योग के रूप में रखना चाहे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 0 i का मान क्या है, 1 से n। ये देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, एफ आई सदिश क्या हो जाएगा, एफ
जीरो तो सही, और ये आई सदिश, आई का मान 1 से n तक है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, n तक रखते जाएंगे, ये मान आता जाएगा। ऐसा यदि हम यहाँ पे करें तो हमारे को क्या प्राप्त होना है, देखो नीचे रख दूंगा, यहाँ पे दिखाई तो दे रहा, ऊपर ही कर लेते हैं। इसको मैं ऊपर ले रहा हूं, देखो ये जो अपने पास F0 सदिश था उसके बराबर हम ले रहे हैं के Q0, और ये लो आपका, यहाँ पे देखो मैं इसको पूरे को लिखना चाहूंगा, पूरे को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो ये लगा दिया सिग्मा, सिग्मा क्या, आई का मान, आई 1 से लेकर n तक, आई का मान क्या 1 से n तक है, और वो किस प्रकार है, देखो ऊपर तो क्या आ जाएगा q आई आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा r0 आई आ जाएगा, तो r0 आई सदिश के मापांक का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा r0 आई आ जाएगा, तो ये हो गया r0 आई कैप, r0 आई कैप हो गया, ये हमारे पास इसका मान आ गया। ठीक है, ये परिणामी बल है। अब देखो हम इसको कुछ इस तरीके से भी रख सकते हैं, F0 सदिश इक्वल टू के Q0 Q, यहां पे लगा दो सिग्मा, सिग्मा आई का मान 1 से n QI बटा R0 आई सदिश के मापांक का होल स्क्वायर, और R0 आई कैप। ठीक, और आगे हम चले तो के का मान रख देंगे, के का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर Q0 आ जाएगा, तो ये लो Q0 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा आई का मान 1 से n और QI बटा R0 आई सदिश के मापांक का होल स्क्वायर, और R0 आई कैप, ये हमारे पास इसके मान आ गए। समीकरण नंबर आप इसको 1 ही लगा था, ये इसका मान आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। तो या तो आप इसको यहाँ पे ही करके छोड़ दो, यहाँ पे सही है एकदम। इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हो तो आगे भी बढ़ा सकते हो, और उसके लिए आपके पास थोड़ी सी और सोचने की बात है। क्या है, देखो हमारे पास देखो एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश, मान लो एकांक सदिश ए कैप है, तो उसका मान होता है ए सदिश बटा ए सदिश का मापांक, ए सदिश बटा ए सदिश का मापांक। एक तो ये चीज हम यहाँ पे इसमें पुट कर सकते हैं, ये चीज इसमें क्या रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यदि इससे हम पुट करें तो देखो इस R0 आई सदिश कैप का मान क्या होगा, देखो R0 आई कैप इक्वल टू R0 आई सदिश बटा R0 आई सदिश का मापांक। यहाँ पे ये पुट रख दे, हम यहाँ पे रख दो चाहे यहाँ पे रख दो, इसको रख दे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे रखे, मान लो R0 आई कैप इक्वल टू R0 आई सदिश बटा R0 आई सदिश का मापांक। यह समीकरण 2 ले ले और समीकरण 2 को 1 में रखे। ठीक है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को रखने पर तो क्या होगा, देखो F0 सदिश इक्वल टू के Q0, और यह आ जाएगा आपका जो सिग्मा है वो सिग्मा योग को दर्शाता है, I का मान 1 से n QI बटा R0 आई सदिश का मापांक, और हमें किसका मान रखना है, R0 आई कैप का मान रखना है, और R0 आई कैप का मान यह है, क्या है, यहाँ पे गुणा में रखो R0 आई सदिश बटा
आर जीरो आई सदिश का मापांक, ये हमने यहाँ पे रख दिया। और आगे इसको बढ़ाओगे तो इस रूप में रखना जाओगे तो क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें रख रहा हूं मैं, बाकी इसमें रखने से भी काम चल जाएगा, अकेले इसमें रखोगे तो भी चल जाएगा। मैं इसको पूरे को एक साथ कर रहा हूं, ये देख लेना, ये एक ही बात है। आप इसको करके छोड़ के आओगे तो भी ठीक है, ये करके छोड़ के आओगे तो भी ठीक है, दोनों एक ही चीज है। सिग्मा आई का मान 1 से n क्यू आई आर जीरो आई सदिश का मापांक, और इसके गुणा में वही आर जीरो आई सदिश बटा आर जीरो आई सदिश का मापांक। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे घात 1, यहाँ पे 2, 1 और 2 जुड़कर समान आधार पर गुणा होते तो घात 3 हो जाएगी। समान आधार पर घातें जुड़ती है ना, देखो हम लिखे जैसे मान लो a स्क्वायर इंटू 1 की घात 1, तो क्या हो जाएगा 2 + 1, समान आधार पर घातें जुड़ती है तो 1 की घात 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आर जीरो आई सदिश के मापांक की घात 3 हो जाएगी, ठीक है, और ये आर जीरो आई हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आगे करते हैं। आप 1 तक आ गए, वहां तक ठीक था आपका, वो परिणामी बली है। इसको हम आगे देख रहे हैं कि यहाँ तक ये बढ़ सकता है। आपके पास एग्जाम में समय हो तो आगे कर लेना, वरना वहां तक करके छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। एफ जीरो सदिश इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू जीरो सिग्मा आई का मान 1 से n क्यू आई, और यहाँ पे आर जीरो आई सदिश के मापांक की घात 3, और ये आर जीरो आई सदिश, ये हमारे पास मान प्राप्त हो गया। इसको उतारना चाहते हो तो इसको भी बराबर लगाकर यहाँ पे क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा आई का मान 1 से n क्यू आई बटा आर जीरो आई सदिश के मापांक की घात 3 और आर जीरो आई सदिश, या देखो ये भी गुणा होगा तो घात 3 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमने कर लिया इसको। अब थोड़ी सी बात हमें और सोचनी इसमें, और कुछ नहीं, बाकी यहाँ तक भी आप करके छोड़ोगे इसको तो भी आपका सही है। 1 के पास करके छोड़ोगे वो भी सही है, 3 पर छोड़ोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा कहे सिद्ध करो यहाँ तक, तब तो हमें वहां तक पहुंचना जरूरी है, बाकी वो एक समीकरण ठीक था। अब देखो हमने जैसे कल परसों बात की थी उस समीकरण में, कूलॉम का सदिश निरूपण में हमने लिखा था R12 सदिश, इसका मान लिखा था हमने R2 माइनस R1 सदिश, और हमारे पास आया था R12 सदिश इक्वल टू R1 सदिश माइनस R2 सदिश, ऐसे ही तो लिया था। तो हम यदि इस पे कल्पना करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R0 आई सदिश इक्वल टू R0 माइनस RI, इस प्रकार से हम यह मान रख सकते हैं। तो यह मान इसके अंदर रखकर आगे और बढ़ा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, F0 सदिश इक्वल टू के क्यू जीरो सिग्मा आई का मान 1 से n क्यू आई बटा R0 माइनस RI के मापांक की घात 3 और R0 माइनस RI इस रूप में यह हमारे को प्राप्त हो गया। तो ये समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 पर लाकर छोड़ोगे तो भी वही बात है, 1 पर छोड़ोगे तो भी वही बात है। आपको ये कह दिया जाए, सिद्ध कीजिए कि ये होता है परिणामी बल n आवेशों के निकाय के द्वारा Q0 आवेश पर लगने वाले पर। तो आप यहाँ तक आना है, यहाँ तक ये सिद्ध कराना पूछे तो यहाँ तक पहुंच जाना है, और इसके आगे पूछे तो इसके आगे तो पहुंचना नहीं है। और इसको भी आगे आप रखोगे तो Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आई का मान 1 से n क्यू आई बटा R0 माइनस RI सदिश की घात 3
और R0 सदिश माइनस RI सदिश। ये समीकरण नंबर 4 ये है, क्योंकि हमने इसमें भी मान रख देंगे। एक ही बात है, ये और ये हमने यहाँ पे के का मान रख दिया, बस यही है। तो इस प्रकार से हमें यह करना था। ये हमारे पास क्या हुआ, n आवेशों के निकाय द्वारा एक आवेश पर अन्य आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान है। बहुल आवेशों के निकाय के द्वारा एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान है, जो अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि किसी आवेश पर आरोपित परिणामी बल उस आवेश पर आरोपित अन्य आवेशों के द्वारा कुलामीय बलों के योग के बराबर होता है। तो ये देखो, ये कुलामीय बलों के योग ही तो क्या था हमने यहाँ पे F1 F01 F02 सदिश F03 सदिश डैश Fn0 सदिश F0n सदिश, ये सभी कुलामीय बलों का योग ही तो क्या था, उसे हमने हमारे पास ही आ गया। इससे भी वो कुलामीय बल ही आ रहा है। कैसे आ रहा है, I का मान 1 रखोगे तो F1 का मान प्राप्त हो जाएगा, F01 का 2 रखोगे F02 का प्राप्त हो जाएगा, 3 रखोगे तो F03 का मान प्राप्त हो जाएगा, 4 रखोगे तो F04 का मान प्राप्त हो जाएगा, n रखोगे तो F0n का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुलामीय बलों के योग ही है। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। तो हम भी इसमें क्या करते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत में 2 या 2 से अधिक आवेशों के निकाय द्वारा किसी आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात करने में अध्यारोपण का सिद्धांत प्रयोग करते हैं और इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में भी काम में लेते हैं। तो ये हमारे पास मान हो गए। पहला क्या देखो, नोट लगाओगे आप, नोट अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग बहुल आवेशी निकाय के द्वारा किसी आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करने में किया जाता है। तो बहुल आवेशी निकाय का परिणामी बल ज्ञात करने में करते हैं। क्या अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग बहुत आवेशों का निकाय है उसके द्वारा लगने वाला परिणामी बल है उसका मान ज्ञात करने में किया जाता है। दूसरा है अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की विद्युत तीव्रता ज्ञात करने में करते हैं, ये भी परिणामी है, करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। यह क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप FAB पर है तो हमारे FAB पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक एंड फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए। ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही।